नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर में आज आपको बालों की गिरने की बहुत बड़ी समस्या, बालों का सफ़ेद होना, बालों का गिरना, बालों की ग्रोथ न होना एक आम बात हो गई। सबसे पहले तो इसके दवा खाने के पहले इनके जो कारण हैं उनको दूर करना बहुत ज़रूरी है। मुख्य कारण तनाव, डिप्रेशन, टेंशन, तनाव, अधिक सोचना। दूसरा कारण जो दिमागी काम कंप्यूटर पे और पे इस तरह के उन ये भी एक वजह है। और तीसरा अधिक मोबाइल देखना। इसके अलावा कोई बड़ी टाइफाइड जैसी बीमारी में से गुजरना, उसके बाद बालों का गिरते जाना। तो आपको जो भी मालूम है कि आपका क्या कारण है, सबसे पहले आप उनको दूर कीजिए। और ये मैं घरेलू प्रयोग आपको बताता हूँ जो आपके बालों को बेहतरीन बनाएगा और खूब लंबा बनाएगा, मुलायम बनाएगा। हाँ, घरेलू प्रयोग। पहला प्रयोग अमरबेल। अमरबेल होती है, पीले पीले धागे जैसी होती है और इसके जड़ नहीं होती और ये परजीवी है, यानी कि ये दूसरे पेड़ के ऊपर चढ़ करके उसी को चिपक करके उससे आहार ग्रहण करती है। ये उसे अमरबेल कहते हैं। तो ये 250 ग्राम अमरबेल को 3 लीटर पानी में उबालें। जब पानी आधा रह जाए तो इसे उतार लें और सुबह इससे बालों को धोएं। ये प्रयोग 15-20 दिन करने से बाल खूब लंबे होते हैं। दूसरा जो मैं आपको घरेलू बता रहा हूँ, त्रिफला से आप सब परिचित हैं। 2 से 6 ग्राम त्रिफला चूर्ण, 1 ग्राम चौथा भाग लौह भस्म में मिलाकर सुबह शाम शहद से चाटने से बालों का झड़ना बंद हो जाता है। ये प्रयोग 2 महीना कर सकते हैं। अगला जो प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ, कलौंजी। कलौंजी वास्तव में मौत के अलावा सब रोगों की दवा। 50 ग्राम कलौंजी 1 लीटर पानी में बॉईल करें। इस उबले हुए पानी से बालों को धोएं। इससे बाल 1 महीने में काफ़ी लंबे हो जाएंगे। अगला जो प्रयोग है नीम। नीम और बेर के पत्तों को पानी के साथ पीस करके और सिर में लेप करें और 2 घंटे के बाद बालों को धोएं। इससे बाल घने, काले और लंबे होते हैं। अगला प्रयोग लहसुन। लहसुन का रस निकालकर सिर में लगाने से बाल उग आते हैं, जो गंजापन होता है। बहन बेटी इस प्रयोग को ना करें। हाँ, अगला प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ घरेलू, सीताफल। सीताफल के बीज और बेर के बीज के पत्तों बराबर मात्रा में लेकर पीसकर बालों की जड़ों में लगाने से बाल लंबे होते हैं। अगला जो घरेलू प्रयोग है आम। 10 ग्राम आम की गिरी, आम के गुठली के अंदर जो निकलती है उसे आम की गिरी कहते हैं। 10 ग्राम आम की गिरी को आंवले के रस में पीसकर बालों पर लगाना। इससे बाल घुंघराले भी होते हैं और लंबे भी होते हैं और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। अगला जो घरेलू प्रयोग है वो है शिकाकाई। शिकाकाई से आप सब लोग परिचित हैं, फिर भी शिकाकाई और सूखे आंवले 25-25 ग्राम लेकर थोड़ा सा कूट के टुकड़े कर लें। इन टुकड़ों को 500 ग्राम पानी में रात को डालकर भिगो दें। सुबह इस पानी को कपड़े के साथ मसल कर छान लें और फिर सिर पर मालिश करें। 10-20 मिनट बाद नहा लें। इस तरह शिकाकाई और आंवलों के पानी से सिर को धोना और बालों के सूखने पर नारियल का तेल लगाने से बाल लंबे, मुलायम, चमकदार बनते हैं। गर्मियों में ये प्रयोग सही रहता है। अभी न गर्मी है न सर्दी है, आप कर सकते हैं। इससे बाल सफ़ेद नहीं होते। अगर बाल सफ़ेद भी हो जाते हैं तो वो काले हो जाते हैं। अगला जो घरेलू प्रयोग है
मूली मूली अब आने लग गई है। आधी से एक मूली रोजाना दोपहर में खाना खाने के बाद काली मिर्च के साथ नमक लगाकर खाने से बालों का रंग साफ होता है। बाल लंबे भी होते हैं, घने भी होते हैं। इसका प्रयोग 3 से 4 महीना आप करें, यानी कि पूरी सर्दी करें, और 1 महीने तक इसका सेवन करने से कब्जी भी ठीक होगी, अफारा भी ठीक होगा और भूख भी लगेगी। देखो, मूली किसी किसी को माफिक नहीं आती है, वो न करें, और जिनको माफिक आती है वो ही करें। अगला प्रयोग आंवला। आंवले के आप जानते हैं, सूखे आंवले और मेहंदी, इनको बराबर लेकर के शाम को पानी में भिगो, सुबह बालों को धोएं। ये प्रयोग आप 2 महीना करने से बाल मुलायम लंबे होते हैं। अगला प्रयोग घरेलू ककड़ी। ककड़ी में सिलिकॉन और सल्फर अधिक मात्रा में होता है, जो बालों को बढ़ाते हैं। ककड़ी के रस से बालों को धोने तथा ककड़ी, गाजर, पालक सबको मिलाकर पीने से बाल बढ़ते हैं। यदि ये सब उपलब्ध न हो तो भी उसका रस मिलाकर पी लें। इस प्रयोग से नाखून का गिरना भी बंद हो जाता है। और जो घरेलू प्रयोग है, रीठा। रीठा, हाँ, कपूर कचरी 100 ग्राम, नागरमोथा 100 ग्राम, कपूर तथा रीठे के फल की गिरी 40-40 ग्राम, सिकाकाई 250 ग्राम, आंवले का पाउडर 200 ग्राम, ये बराबर मात्रा में चूर्ण तैयार कर लें। इस मिश्रण के 50 ग्राम चूर्ण में पानी मिलाकर लुगदी लेप बना के बालों पर लगाएं। इसके बाद बालों को गर्म पानी से धो लें। सिर के बाल की जुएँ भी मरेगी और बाल मुलायम होंगे। रीठा, आंवला, सिकाकाई तीनों को मिलाने के बाद बाल धोने से बाल सिल्की, चमकदार, रूसी खत्म हो जाती है और बाल घने होते हैं। अगला जो घरेलू प्रयोग है, गुड़हल। गुड़हल के फूलों के रस को निकाल कर सिर में डालने से बाल बढ़ते हैं। गुड़हल के पत्तों को पीसकर लुगदी बना लें। इस लुगदी को नहाने से 2 घंटे पहले बालों की जड़ों में मालिश करके लगाएं, फिर नहाएं, इसे साफ कर लें। इस प्रयोग को नियमित रूप से करते रहने से न केवल बालों को पोषण मिलेगा बल्कि सिर में ठंडक भी रहेगी। गुड़हल के पत्ते, फूलों को बराबर की मात्रा में पीसकर लेप लगाएं। इस लेप को सोते समय लगाएं और सुबह धोएं। नियमित ये 1 महीना करने से बाल स्वस्थ हो जाएंगे। गुड़हल के ताज़े फूलों के रस में जैतून का तेल मिलाकर आग पर पकाएं। जब पानी का अंश उड़ जाए तो इसे शीशी में भरकर इस तेल को नहाने के बाद बालों की जड़ों में मलकर लगाने से बाल चमकीले होते हैं। अगला घरेलू प्रयोग, शंखपुष्पी। शंखपुष्पी से निर्मित तेल रोज लगाने से बाल काले और घने होते हैं। शंखपुष्पी का तेल अगर आपको बाज़ार में नहीं मिलेगा तो मैं आपको बना के दे सकता हूँ। वैसे मेरा कहने का उल्टा अर्थ नहीं लगाएं। मेरे को मालूम है, जहाँ तक बाज़ार में मिलता भी है या नहीं मिलता है, आप मालूम कर लें। हाँ, भृंगराज यानी कि जिसको भांगरा भी कहते हैं, ये बालों के लिए रामबाण दवाई है। बालों को छोटा करके उस जगह पे बाल न हो, भृंगराज के पत्तों के रस से मालिश करने से कुछ ही दिन में अच्छे काले बाल निकलते हैं। जिनके बाल टूटते हैं, 2 मुंह के हो जाते हैं, उसे इस प्रयोग से लाभ मिलता है। त्रिफला के चूर्ण को भृंगराज के रस में 3 बार उबाल देकर अच्छी तरह सुखा करके और उसको पाउडर की तरह पीस करके रोज़ सुबह के समय 2 ग्राम शहद से खाएं तो बालों का सफ़ेद होना बंद हो जाता है, आँखों की रोशनी भी बढ़ती है। आंवले का मोटा चूर्ण करके चीनी मिट्टी के प्याले में रखकर ऊपर से भृंगराज का रस डालें कि आंवले उसमें डूब जाएं, फिर इसे खरल कर सुखा लेते हैं। इसी प्रकार 7 भावना देकर सुखा लेते हैं। प्रतिदिन 3 ग्राम की मात्रा में ताज़े पानी के साथ लेने से बालों का सफ़ेद होना बंद हो जाता है, आँखों की रोशनी बढ़ती है।
भृंगराज, त्रिफला, अनंत मूल और आम की गुठली। इस मिश्रण को 10 ग्राम मंडूर कल्प व आधा किलो तेल को 1 लीटर पानी के साथ पकाएं। जब केवल तेल रह जाए तो इसे छानकर इस तेल को बालों पर लगाने से बालों के सब रोग ठीक होते हैं। अगला जो घरेलू प्रयोग है, अनंत मूल। अनंत मूल की जड़ का चूर्ण 2-2 ग्राम दिन में 3 बार पानी के साथ सेवन करने से सिर का गंजापन ठीक होता है। अगला जो प्रयोग है, तिल। तिल के पौधे की जड़ और पत्तों के काढ़े से बालों को धोने से बाल गहरे होते हैं। काले तिलों को तेल को शुद्ध करके बालों में लगाने से बाल सफ़ेद होते ही नहीं हैं। तिल के फूल और गोखरू बराबर मात्रा में लेकर घी के और शहद के साथ लेप बना लें। इस लेप से गंजापन ठीक होता है। तिल के तेल की मालिश करें और 1 घंटे बाद तौलिए से गर्म पानी से डुबोकर उसे निचोड़ कर लपेट दें और ठंडा होने पर दोबारा गर्म पानी में डुबोकर निचोड़ के लपेट लें। इस प्रकार 5 मिनट लपेटे रखें, फिर ठंडे पानी से सिर को धो लें। ऐसा करने से बालों की रूसी दूर हो जाती है। और एक बात याद रखें, किसी भी विदेशी कंपनी का कोई भी शैम्पू का प्रयोग न करें। हाँ, मैंने आपको ये बता दिया है और मुख्य ये है कि इनमें जो आपको अच्छा नुस्खा लगे आप उसका प्रयोग कीजिए और आपको सफलता मिलेगी। और इसके साथ साथ होम्योपैथिक की दवा R89 का आप प्रयोग आधे कप पानी में 10-10 बूंद दिन में 3 बार 3 महीना करें। ये आपको बालों की हर समस्या को ठीक करेगी। ये आपको जर्मनी का मिल जाएगा। और एक दवा दूसरी जो होम्योपैथिक है उसका नाम है विस्वेडम 200 पोटेंसी। विस्वेडम 200 पोटेंसी, इसकी 1 दिन छोड़ के 1 दिन 200 की एक खुराक खाएं। 2 महीना तक ये प्रयोग करें। ये खाने की 2 दवाइयाँ होम्योपैथिक की हैं। एक बार फिर बता देता हूँ, R89 10-10 12-12 बूंद दिन में 3 बार आधे कप पानी में पेट में पिएं। और विस्वेडम 200 पावर के अंदर एक खुराक जैसे आज ली तो एक खुराक 1 दिन छोड़ के फिर लें। फिर इसी तरह 1 दिन छोड़ के इस तरह आप लेते रहें। और इसको लेने का तरीका यही है कि 2 बूंद आप जीभ पे डाल लें या आधा चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के आप ले लें। तो इनमें से 1-2 कोई घरेलू प्रयोग और ये होम्योपैथिक दवा का खाने का प्रयोग अगर ये कर लेंगे तो कोई कारण ही नहीं है कि आपको कामयाबी नहीं मिले। ये जो 2 दवाइयाँ बताई है ये 2 ही बहुत ज़्यादा है। यही बहुत सब कुछ कर देगी, लेकिन ऐसा है तो ऊपर से भी पोषण मिलना अति ज़रूरी है। और विटामिन सी का प्रयोग करें, टेंशन से दूर रहें, गुस्सा नहीं करें। और इसके अलावा जो बहुत ये बारीक तेल आते हैं, कार्पिन जाने क्या क्या आते हैं मुझे मालूम नहीं, इनका प्रयोग बिल्कुल बंद कर दें। जैतून का तेल लगा सकते हैं, आंवले का तेल लगा सकते हैं, भृंगराज का तेल लगा सकते हैं। मैं बनाता हूँ भृंगराज का तेल, चाहे तो वो लगा सकती हैं। कलौंजी प्लस अलसी का तेल ये आप लगा सकती हैं। और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करें। थैंक्स।